हाय गाइज, मैं हूं स्वप्निल खेर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर क्या होता है और कौन सा इंडिकेटर यूजफुल होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, चलो तो सर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर क्या होता है, जैसे कि हम लोग नहीं रोड से चलते हैं, जहाँ पे टी पॉइंट है, टी पॉइंट से हमें नहीं एक तो राइट जाएंगे नहीं तो लेफ्ट जाएंगे। अगर मुझे नहीं लेफ्ट अगर जाना है तो मैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देता हूं, तो क्या होगा, हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं। वैसा ही मार्केट में नहीं इंडिकेटर रहता है, क्या यहां से मार्केट नहीं ऊपर की ओर जाएगा या फिर मार्केट यहां से नीचे की ओर जाएगा, इसके लिए पहले ही इंडिकेट करता है, उसी को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइप्स ऑफ नहीं क्या इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेंड इंडिकेटर। उसके बाद नहीं क्या, ये ट्रेंड इंडिकेटर का मतलब क्या है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड बताएगा। मोमेंटम इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, मार्केट में कितना मूवमेंट होगा उसके बारे में बताएगा। वोलेटिलिटी बताएगा, मार्केट में कितना पावर है उसके बारे में बताएगा। वॉल्यूम इंडिकेटर, कितने लोग मार्केट में आए, कितने लोग मार्केट से जा रहे हैं, इसके लिए एक इंडिकेटर बनेगा। मतलब हर इंडिकेटर का काम करने का एक तरीका अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे नहीं क्या, और ये बताएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या है कि अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, ये डायरेक्शन बताएगा। उसके बाद बताएगा ये स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, मार्केट में ऊपर जा रहा है तो कितने पावर के साथ जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है तो कितने पावर के साथ नीचे आ रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखो मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि ट्रेंड इंडिकेटर, ट्रेंड इंडिकेटर कौन सा है, ये है मूविंग एवरेज। और कौन सा है, एमएसीडी। और कौन सा है, सुपर ट्रेंड। ये क्या बताएगा, ये डायरेक्शन भी बताएगा और स्ट्रेंथ भी बताएगा। ठीक है, बट ये ट्रेंड में काम आएगा। ट्रेंड का मतलब होता है ये एक्सट्रीम बुलिश और एक्सट्रीम बेरिश, या फिर मॉडरेट बुलिश और मॉडरेट बेरिश, ये साइड वाइज में वर्क नहीं करेगा, ये ट्रेंड में काम करेगा। ठीक है, वैसे रहेगा मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर में रहेगा स्टोकेस्टिक, आरएसआई और डायरेक्शनल मूवमेंट। ये सब चीज मैं डिटेल में बाद में नहीं के वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए जो एक इंडिकेटर पढ़ने वाले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट हम लोग समझते हैं थोड़ा सा ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है, मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। ओके, तो मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है, मोमेंटम इंडिकेटर ये मोमेंट बताएगा। ठीक है, जैसे कि ये एक्सट्रीम बुलिश और एक्सट्रीम बेरिश में ये वर्क नहीं करेगा, ये साइडवाइज में काम करेगा। मॉडरेट बुलिश और मॉडरेट बेरिश में ये वर्क करेगा मोमेंटम इंडिकेटर। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं जनरली आरएसआई, ये डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ओलालिटी। ओलालिटी बताएगा ये बॉलिंजर बैंड, मार्केट में कितनी ओलालिटी है, इसके लिए बॉलिंजर बैंड को यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर के लिए वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, इस तरीके से विवाप बोलते हैं उसको, वो भी हम लोग यूज करते हैं। ये बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड भी बताएगा। ओके, तो ये चार प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, टाइप्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब होता है ये पास्ट डेटा को लेगा और ये प्रेजेंट और फ्यूचर में बताएगा क्या हो सकता है। तो ये पास्ट डेटा लेने के लिए उसको नहीं क्या टाइम लगता है, इसके वजह से इसकी जो इंडिकेटर होते हैं, ये जो इंडिकेटर होते हैं डिले नहीं क्या बताते हैं, बाय और सेल के सिग्नल बताते हैं, डेली इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से ये इंडिकेटर इतना पॉपुलर नहीं है। उसके बाद लीडिंग इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूं। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब होता है कि मार्केट में नहीं क्या कोई फ्यूचर, जैसे कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली में क्या होने वाला है भाई साहब, पेन के प्राइस क्या होने वाले, बढ़ने वाले। पेन के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो ये पहले इंडिकेटर बताएगा कि यहां से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, लीडिंग इंडिकेटर, जो कि हम लोग फ्यूचर नहीं के डेटा का एनालाइज करके हम लोग नहीं के प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो उसमें से रहेगा फिबोनाची रहेगा, स्टोकेस्टिक रहेगा, आरएसआई रहेगा, स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर रहेगा, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी नहीं क्या हमारा लीडिंग इंडिकेटर में आता है गाइस। आई होप सो कि आपको लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर का डिफरेंस समझ में आया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज ये इंडिकेटर कैसा बनता है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस कि जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर होता है या फिर कोई भी अगर इंडिकेटर होता है, इसकी एक्यूरेसी लेवल 40 to 60% होता है, मोर देन 40 to 60% एक्यूरेसी लेवल रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि ये इंडिकेटर है। ठीक है, अगर आपको इससे ज्यादा आपको नहीं किया, मोर देन 60% अगर आपको एक्यूरेसी लेवल चाहिए, ठीक है, तो आपको कैंडल के बेस में ही काम करना पड़ेगा। बट हम लोग बात कर रहे हैं
इंडिकेटर, तो इंडिकेटर के बारे में डिटेल में बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि कौन सा इंडिकेटर इंट्राडे में काम करेगा, कौन सा इंडिकेटर स्विंग में काम करेगा, कौन सा इंडिकेटर हमारा लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उसके पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर लेते हैं मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज क्या होता है, अभी यहाँ पे नहीं क्या मैं मूविंग एवरेज 5 का लगा रहा हूं, मूविंग एवरेज 5। ये कैसे बनता है, तो यहाँ पे देखो एक क्लोज है उसका 10 का, ये है 20 का, ठीक है, ये क्लोज है इसका 18 का, ये इसका क्लोज है 25 और इसका क्लोज है 32। मैं क्या करूंगा, हर किसी को नहीं क्या ऐड करूंगा 10 प्लस 20 30 प्लस 18, ठीक है, उसके बाद 25 देन अगेन 32 और डिवाइडेड बाय 5। तो हमें आंसर क्या है, मूविंग एवरेज 5 का आंसर कितना आएगा 105 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आता है 21। अब ये 21 का मतलब क्या है, तो ये 21 ऐसी लाइन ड्रॉ होगी, ये जो 20 है 20 के ऊपर ऐसी लाइन को ड्रॉ होगी। और इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का वो मतलब होता है इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो हम लोग बाय करेंगे, इस लाइन के नीचे अगर जा रहा है तो सेल करेंगे। अच्छे समझने के लिए मैं यहाँ पे नहीं कि आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, चार्ट पे लेके चलता हूँ और डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई कंपनी की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे देखो यूनोमिंडा, ठीक है, यहाँ पे यूनोमिंडा की मैं बात करूंगा, यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं क्या 1 डे। 1 डे क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम मतलब होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, लॉन्ग टर्म और स्विंग के लिए यूज करने वाले। तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे मैं नहीं क्या नोट डाउन कर रहा हूं मूविंग एवरेज, ठीक है, तो मूविंग एवरेज आ गया। अभी यहाँ पे मूविंग एवरेज आ गया, इसका मैं नहीं क्या इसको चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सेटिंग में जाऊंगा, यहाँ पे कलर मुझे अगर ब्लू चाहिए सॉरी ग्रीन चाहिए तो ग्रीन कर सकता हूँ, इसका थिकनेस मेरे को ज्यादा चाहिए तो मैं थिकनेस को ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज है, 9 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मार्केट में क्या है ऊपर जा रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बाय करेंगे। देन अगेन इसके नीचे जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सेल करेंगे। वैसा ही यहाँ पे भी देखो गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बता रहा है सेल बता रहा है, क्या बता रहा है यहाँ पे सेल बता रहा है, यहाँ पे क्या बता रहा है बाय बता रहा है, राइट, इस तरीके से वर्क करेगा। बट गाइस यहाँ पे अगर देखो एक स्मॉल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट अगर है तो ये देखो बाय सेल करेगा, यहाँ पे बाय बताएगा, यहाँ पे सेल बताएगा, यहाँ पे बाय बताएगा, यहाँ पे सेल बताएगा। इस तरीके से ये साइड वाइज मार्केट में वर्क नहीं करेगा, ठीक है। बट ये मूविंग एवरेज का मतलब होता है पिछले 9 कैंडल का एवरेज, फिर से रिपीट कर रहा हूं पिछले 9 कैंडल का एवरेज। ओके गाइस, ऐसे ही मूविंग एवरेज 9 हो गया है, ठीक है, मूविंग एवरेज 50 रहेगा, मूविंग एवरेज 100 रहेगा, मूविंग एवरेज 200 रहेगा, इस तरीके से रहेगा वेटेज मूविंग एवरेज रहेगा, सिंपल मूविंग एवरेज। अभी इसका एडवांस वर्जन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं वेटेज एवरेज, ठीक है। आपने भी अगर कहीं नहीं क्या पढ़ा होगा, एमबीए में पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिक में पढ़ा होगा, या फिर आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा कि सिंपल एवरेज से ज्यादा वेटेज एवरेज का ज्यादा एक्यूरेसी लेवल आती है, ठीक है। पर दोनों में भी 19-20 का फर्क होता है, वो भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे मूविंग एवरेज हुआ तो मैं यहाँ पे ईएमए डालता हूँ, ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो देखो गाइज यहाँ पे दोनों में भी 19-20 का फर्क आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप जितना भी पीछे जाके भी देखोगे 19-20 का ही फर्क देखने को मिलेगा। तो हम लोग कौन सा यूज करना चाहिए, तो आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए कि जो कि बेस्ट होता है एज कंपेयर टू मूविंग एवरेज। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखो 9 मूविंग एवरेज है, कितना है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसका मतलब क्या है, पिछले 9 कैंडल का एवरेज वेटेज एवरेज। ओके, तो इस लाइन के ऊपर है तो मार्केट क्या आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे बाय है, ठीक है। अगर ये 50 की लाइन, ये कौन सी है 50 की लाइन, अगर ये 50 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर है तो मार्केट क्या है शॉर्ट टर्म वाइज अप ट्रेंड है। अगर मार्केट इस लाइन के अगर नीचे अगर चला जाता है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं या फिर यहां पे लेता हूं, तो शॉर्ट टर्म वाइज क्या आ जा रहा है, मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। उसके बाद ये 50 हो गया, उसके बाद यहां पे देखो
100 मूविंग एवरेज ये क्या बताएगा, लॉन्ग टर्म वाइज मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट नीचे जा रहा है। और ये रहेगा 200, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफेंस प्रोवाइड करेगा, मार्केट 200 के नीचे नहीं आना चाहिए, कोई भी स्टॉक 200 के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट में अगर कोई डोमेस्टिक वाइज नहीं का कोई न्यूज चल रही है या फिर फॉरेन न्यूज बैड न्यूज चल रहा है या फिर नहीं का कुछ भी अगर नहीं का अनसर्टेनली कुछ भी अगर इवेंट्स आता है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता है, व्हाटएवर ऐसे कुछ भी अगर नहीं क्या ऐसा कुछ भी अगर इवेंट्स आ जाता है और तब जाके मार्केट उस स्टॉक अगर नीचे चला जाता है तो वैलिड माना जाएगा। बट शेयर मार्केट हमारा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सब ये कुछ ऊपर जा रहा है, सेक्टर ऊपर जा रहा है, वो स्टॉक नहीं क्या 200 के नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में उस स्टॉक में नहीं किया, कुछ तो भी नहीं किया, कुछ तो भी डेंजर सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ऐसा समझ के हम लोग चलते हैं। ओके गाइस, तो यही चीज जो मैं आपको नहीं किया चार्ट में जाके लगाने की कोशिश करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट नहीं क्या कितना क्या रहता है, 9 का रहता है, तो हम लोग 9 ही रखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैं ग्रीन यूज करूंगा 9 के लिए, इसका थिकनेस में नहीं क्या थोड़ा बड़ा कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 9 है, 9 के जगह मैं यहाँ पे करूंगा 50 और 50 का कलर रहेगा मेरा ब्लैक, तो यहाँ पे मैं ब्लैक को यूज करूंगा। इसका थिकनेस भी थोड़ा बड़ा कर देंगे हम लोग, तो क्लैरिटी आने के लिए अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करूंगा 100, इसका कलर रहेगा ब्लू, ब्लू ही है। उसका थिकनेस में सेकेंड, दैन अगेन यहाँ पे लेंथ में यहाँ पे हम लोग 100 करेंगे। 100 का मतलब होता है पिछले 100 कैंडल का वेटेज एवरेज। दान अगेन यहाँ पे 200, दान अगेन यहाँ पे मैंने 200 कर दिया। स्टाइल में जाके यहाँ पे कलर ऑरेंज, ऑरेंज में यूज करता हूँ 200 के लिए, इसका थिकनेस भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, थिकनेस भी बढ़ा दिया, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे देखो जब जब आपको नहीं क्या ऐसा संगम देखने को मिलेगा, जब जब आपको ऐसा सिग्नल ऐसा संगम आपको देखने को मिलेगा और ये भाई साहब यहाँ पे पिछले हाई को ब्रेक करेगा, तो ये चोज बोलते हैं। क्या होता है चोज, तो स्ट्रक्चर मैपिंग में जाके आप देख लो वीडियो, वो आपको समझ में आएगा चोज। तो यहाँ से हम लोग स्ट्रांगली हम लोग समझ सकते हैं कि बाइंग आएगा, ठीक है, जब जब संगम बना है। जैसे यहाँ पे भी संगम बना था, उसके बाद यहाँ पे भी देखो, ठीक है, यहाँ पे भी एक छोटा सा संगम देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे बेस संगम मिला था, तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, स्ट्रांगली नीचे की ओर आया है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखने को मिला है, हमें एक संगम देखने को मिला है, तो यहाँ से भी हम लोग इसको बाय कर सकते थे, ठीक है, इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखो गाइस, आप अगर इसको ऑब्जर्व करोगे यूनो मिंडा को, तो ये जनरली ये 200 के नीचे नहीं आया है, यहाँ पे आया जब भी मार्केट में नहीं किया पैनिक लेवल पे था तब नीचे आया। उसके बाद मैं यहाँ पे और अच्छे से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अच्छा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है टाइटन। टाइटन भी नहीं क्या गाइस, यहाँ पे अगर देखोगे प्रीवियस नहीं क्या कुछ कैंडल में से ये तभी नीचे आता है जब मार्केट क्या होता है, कुछ तो भी पैनिक लेवल रहती है, अदरवाइज ये 200 के नीचे नहीं आता है। लॉन्ग टर्म वाइज शॉर्ट टर्म वाइज अप एंड डाउन करते रहेगा। जब ये संगम बनता है तो मार्केट में एक स्ट्रांगली बुलिश देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे संगम बना, मार्केट क्या हुआ, ऊपर की ओर गया। ओके, तो यहाँ से देखो शॉर्ट टर्म वाइज मार्केट नीचे आया, लॉन्ग टर्म वाइज नीचे नहीं आया। दैन अगेन यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर मैपिंग में मैंने आपको बताया था लो पॉइंट को, यहाँ पे क्या किया उसने, ब्रेक नहीं किया, मतलब क्या है कि स्ट्रांगली नहीं क्या सेलिंग नहीं देखने को मिलेगा। वैसे ये भी बता रहा है कि स्ट्रांगली सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग नहीं क्या पूरा नहीं क्या स्विंग वाइज और लॉन्ग टर्म वाइज इसको यूज कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये हो गया स्विंग के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। बट यही चीज अगर इंट्राडे की अगर मैं बात कर लूं, इंट्राडे में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, इंडिकेटर को, तो ठीक है, इंडिकेटर को हम लोग देख के ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे, ठीक है, बट इंडिकेटर को देख के हम लोग बड़े बड़े टारगेट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये सिर्फ एंड सिर्फ नहीं क्या एक्सट्रीम बुलिश, एक्सट्रीम बेरिश, मॉडरेट बुलिश और मॉडरेट बेरिश में वर्क होगा, ये साइड वाइज में वर्क नहीं होगा। ओके, तो हम लोग कैंडल को देख के ही बाय करना चाहिए एज ए इंट्राडे वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दोनों चीज लगाता हूँ, एक है मेरा यहाँ पे निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे है निफ्टी का ऑप्शन का चार्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोनों भी लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी इंडिकेटर्स रहेंगे उसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कितने का, 9 का, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे नहीं क्या ब्रेक कर दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बाय किया। बाय किसको देख के किया, कैंडल को देख के बाय किया। यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ,
कैंडल को देख के मैंने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बाइंग देखने को मिला तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। अब मैंने बाय करने के बाद मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, तो मेरा टारगेट के लिए मैं क्या करूंगा, 1:1 का टारगेट मनी मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं किया, यहाँ पे मैं बाय कर टारगेट बुक कर लूंगा। उसके बाद मार्केट में मैं नहीं किया छोड़ूंगा नेक्स्ट टारगेट के लिए, तब तक उसको होल्ड करूंगा जब तक ये नहीं किया इसको ब्रेक नहीं करता था। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसको निकाल दूंगा। ठीक है, तो गाइज तो हमें बड़े बड़े टारगेट के लिए हम लोग ईएमए का यूज कर सकते हैं, बट एंट्री लेने के लिए हम लोग कैंडल के बेस पे ही करेंगे। एग्जिट के लिए हम लोग बड़ा टारगेट लेना है तो हम लोग ने क्या ईएमए को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका एनालाइज हम लोग करते हैं, यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ, साइडवाइज था तो मार्केट क्या करा, बाय सेल कर रहा, प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है। तो ये कब मार्केट ऊपर गया, जब मार्केट में अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर प्रीवियस चार्ट को अगर देखते तो यहाँ पे मूवमेंट था तो मार्केट ऊपर चला गया, बाकी टाइम मार्केट साइडवाइज था। उसके बाद उसके पीछे क्या अगर देख रहे हो आप, तो यहाँ से मार्केट नीचे आया था, तब जाके इसने निकल सेलिंग बताया था और यहाँ पे बाद में साइडवाइज हो गया। उसके बाद निकल और भी पीछे में जाते तो यहाँ पे देखो बाइंग देखने को मिला था, मार्केट निकल मूवमेंट मॉडरेट बुलिश निकला था, तो ये क्या हुआ, ऊपर की ओर चला गया। ठीक है गाइस, उसके बाद मार्केट साइडवाइज था तो ये भी नहीं किया, क्या हो रहा, बाय सेल बता रहा है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा है इंट्राडे में काम कैसे किया जाता है और स्विंग में और लॉन्ग टर्म में भी कैसे काम किया जाता है, ये आपको पूरा डिटेल में समझ में आ रहा होगा। आई होप सो कि ये वीडियो आपको नहीं क्या हेल्पफुल रहेगा, आपको इससे देख के नहीं क्या आपकी नहीं क्या काम करने का तरीका आपका नहीं क्या अच्छा डेवलप होगा। ओके, थैंक यू सो मच।